अगर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना आपका भी ड्रीम है तो माइंड में क्वेश्चन, एक डाउट तो डेफिनेटली आता होगा कि कौन सी वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहां से अगर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू की जाए तो वो एकदम रेप्यूटेड एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है, और साथ ही साथ वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स परस्यू करने के बाद बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज एंड वास्ट स्कोप आपको देखने को मिलता है। तो फटाफट से आज आप भी कर देते हैं सारे डाउट्स क्लियर, क्योंकि आपको आंसर मिलने वाला है आपके इस क्वेश्चन का कि कौन सी वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए इफ यू वांट टू परस्यू योर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो भाई बेस्ट यूनिवर्सिटीज अगर आपको चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सीयूडी पीजी में अपीयर होना होगा, क्योंकि जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं मोस्टली आपको सीयूडी पीजी के थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई बात क्या है इससे रिलेटेड। तो देखिए, अगर आप सीयूटी पीजी के बारे में बात करो बच्चे, तो सीयूटी पीजी आपका एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, उनमें एडमिशन लेने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। सो अगर आप ही किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो मास्टर्स इकोनॉमिक्स में परस्यू करने के लिए, तो आपको सीयूटी पीजी में अपीयर होना होगा। इसमें अपीयर होने के लिए एज सच कोई बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट नहीं करना, लेकिन एक बार जब आपने ये एग्जाम दिया, इस एग्जाम में आपके 300 में से आप जो भी मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पर प्लस हर यूनिवर्सिटी का अपने यहाँ पर एडमिशन देने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे मीट करने पर, यानी कि ये दोनों चीजें इंश्योर करने पर अगर आप फिर उस चीज को क्लियर कर लेते हो तो आपको उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, सीयूडी पीजी आपको देना होगा। आप इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए यहाँ पर अपीयर करोगे, क्योंकि आप एमए इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो, तो आप CUQP 10 जो सीयूटी पीजी में इसका पेपर कोड है इकोनॉमिक्स का, उसके लिए अपीयर करेंगे। अपीयर करने के बाद आपका जो भी यहाँ पर 300 में से स्कोर बनेगा इस एग्जाम में, वो स्कोर ही मैटर करेगा, और साथ ही साथ जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे, जो भी सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देती हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मीट करना होगा साथ के साथ, तब आप वहां पर इन दोनों चीजों को फुलफिल करने के बाद आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा। ओके, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है तो काफी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन सीयूडी पीजी के थ्रू मिल जाता है। उसके लिए आपको कट ऑफ मार्क्स भी क्लियर करने पड़ेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ओके, काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट बन रहे हैं, वहां पर आपको कट ऑफ मार्क्स भी क्लियर करने पड़ेंगे। आपके उससे मार्क्स ज्यादा ही होने चाहिए, और आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करना होगा। इन दोनों को मीट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, वहां पर एडमिशन आपका हो पाएगा। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि बहुत सारी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहां पर सीयूडी पीजी का स्कोर आपके लिए मैटर करता है आपकी मास्टर्स परस्यू करने के लिए। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीयूडी पीजी में अगर आपको अपीयर होना है तो बहुत कोई डिफिकल्ट क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल सा क्राइटेरिया है। सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, या जो भी आप फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। ओके, अब जो आपका मेन कंसर्न, मेन डाउट है वो क्या है कि ओके, ये जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एडमिशन के लिए हमें सीयूटी पीजी एक तरीका है जिसमें आप अपीयर होकर इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट डिपेंड करता है आपके स्कोर पर और डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पर, तब आपको वहां एडमिशन मिलता है। लेकिन वो कौन सी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आपको टारगेट करना है, यानी कि आपकी लिस्ट में वो यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, वहां की कट ऑफ आपको देखनी है, वहां आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो एक आइडिया तो आपको, रफ आइडिया तो होना चाहिए ना कि कितनी कितनी कट ऑफ वगैरह वहां पे जाती है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है फटाफट से उसे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एमए इकोनॉमिक्स अगर आप परस्यू कर रहे हैं और उसके लिए आपने सीयूटी पीजी एग्जाम दिया, तो सीयूटी पीजी एग्जाम के थ्रू अगर आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो बच्चे यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है, यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो, यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, और यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी है। मैं ये सब कुछ आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर्स परस्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज बताने वाली हूँ। ओके, तो फटाफट से हम लोग अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो सारी टॉप यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज जो है उसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर, जो हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होती है। कौन कौन सी है वो यूनिवर्सिटी? सबसे पहले सबका ड्रीम फॉर एमए इकोनॉमिक्स, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट बन सकते हो, वहां का स्टूडेंट बन सकते हो, ठीक है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा बच्चे आपके पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, अगेन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ आपके पास है बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगेन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। और एक आपके पास और ऑप्शन है, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, एचसीयू, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो ये आपके पास ऑप्शंस है बहुत सारी। मैं अगर आपको एक रफ आइडिया दूं तो अगर आप एनटीए की वेबसाइट, जो सीयूटी पीजी वेबसाइट है, वहां पे जाके चेकआउट करें तो बच्चे ऑलमोस्ट आपकी लाइक 30 to 32 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको ये कोर्स ऑफर किया जाता है, एमए इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स आपको ऑफर किया जाता है। बट उनमें से अगर आपका टारगेट सिर्फ बहुत ज्यादा एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज या फिर बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में जाने का है, तो दीज आर द 4 टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए और इनके लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप यहाँ की कट ऑफ को मीट कर पाए, ठीक है। अब बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि मैम हमें यस दिल्ली यूनिवर्सिटी डीएससी से हमें करनी है मास्टर्स, बट कितना स्कोर रहा? तो बच्चे देखिए 2025 के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो 2025 में जो डीएससी है, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, डीयू में जो है, ड्यू का जो पार्ट है बच्चे, यहां पर अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो यहां पर जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है? इट वाज 189। ड्यू के बारे में मैं बात कर रही हूं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ रही है वो हमारी 189 एंड 187। 189 किसके लिए बच्चे? C1 कैटेगरी के लिए। C1 कैटेगरी का मतलब क्या है? जो नॉन ड्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ड्यू से परस्यू नहीं करी है। एंड फॉर C2 कैटेगरी यानी कि जो ड्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 187। ये मैं आपको फर्स्ट राउंड कट ऑफ बता रही हूँ कि शुरुआत यहां से हुई थी, फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड आते आते थोड़ी थोड़ी कम हुई थी, बट बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। सिमिलरली अगर हम बात करें आपके जेएनयू के बारे में, तो बच्चे जेएनयू के लिए अगर हम बात करें तो वहां पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ये भी मैंने आपको यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही बताया, फिर अदर कैटेगरीज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। सो जेएनयू के बारे में अगर मैं बात करूं तो जेएनयू में भी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए जो फर्स्ट राउंड कट ऑफ गई थी दैट वाज 192। इट वाज 192, फिर फर्दर राउंड्स में थोड़ी कम हो गई थी, ओके। सो फिर फर्दर राउंड्स में ये थोड़ी ड्रॉप हुई थी एंड फर्दर राउंड्स में अगर हम देखें तो ये 186 गई थी सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में ये आपकी 186 चली गई थी और फिर थोड़ी और ड्रॉप हुई थी। बीएचयू के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे बीएचयू में भी C1 एंड C2 कैटेगरी है। C1 कैटेगरी यहाँ पर है बीएचयू कोटा। बीएचयू कोटा मतलब जो बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं, एंड C1 कैटेगरी है जो नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो इनके लिए C1 कैटेगरी के लिए 132 फर्स्ट राउंड कट ऑफ थी एंड C2 कैटेगरी के लिए 158 फर्स्ट राउंड कट ऑफ थी। तो इससे आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर आपको कितनी कितनी कट ऑफ देखने को मिलती है। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये भी सजेस्ट करूंगी, क्योंकि 2025 में जो इकोनॉमिक्स का पेपर आया वो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पैटर्न से हटके था, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल स्टूडेंट्स को ज्यादा लगा और इसी वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी डाउन चली गई। तो आपको इस स्कोर को सिर्फ बेंचमार्क बनाकर ये नहीं चलना कि 189 हम तो 190 ले आएंगे, एक नंबर ज्यादा भी आ गया तो भी मिल जाएगा, नहीं। ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है। ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ सेफर जोन। हमेशा ऐसा स्कोर टारगेट करके चलिए कि अगर कट ऑफ हाई भी जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लीस्ट को आपको टारगेट नहीं करना है, मैक्सिमम कितना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं उस चीज को आपको टारगेट करना है, ओके राइट। सो ये हमने बात करी आपकी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में। अदरवाइज यहाँ पे 30 to 33 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिनमें आपको सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्टेट यूनिवर्सिटीज, बच्चे आपकी ऑलमोस्ट 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, ओके। यहाँ पर 4 है, एक और सेंट्रल आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज है उन्हें रखा है और इन चारों में से भी आपके लिए जो अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज हम बोले, प्रेस्टिजियस टॉप यूनिवर्सिटीज, वैसे सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, बट अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड ऑल, तो आप डीटीयू एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। दोनों अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं।
राइट मैंने फिर जैसा आपसे कहा था कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है जिनमें आपको सीयूडी पीजी के स्कोर के बेस पर एडमिशन मिलता है और वहां पर आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स आपके लिए ये कोर्स भी वहां पर अवेलेबल है। तो कौन सी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी? बच्चे इस यूनिवर्सिटी में काफी सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जब वो मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में। वो इंस्टीट्यूट है, वो यूनिवर्सिटी है गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहां पर स्टूडेंट्स अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। एक और यूनिवर्सिटी है, बट आप अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो एमए इकोनॉमिक्स के लिए ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है आपके लिए, इसे आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सो देयर आर 2 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जहां पर आपको ये कोर्स मिलता है सीयूडी पीजी के स्कोर के बेसिस पर। और वो दो जो आपको इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे जैसा कि दिख रहे हैं, एक है बच्चे आपके पास सीडीएस यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम एंड दूसरा है आपके पास आईजीआईडीआर मुंबई। आपने काफी लोगों को कहते हुए सुना होगा आईजीआईडीआर मुंबई में एडमिशन चाहिए, सीडीएस में हमें एडमिशन चाहिए, हमें मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है। तो ये दोनों बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो हमारे पास जो आईजीआईडीआर है दैट इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। ओके, सो मुंबई, आईजीआईडीआर मुंबई। तो ये आपकी 2 काफी अच्छी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको आपके स्कोर के बेसिस पर सीयूडी पीजी में आपको अपीयर होना होता है, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। राइट, सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन एंड आई होप आपका ये जो डाउट था कि एमए इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, ये पूरे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। और बच्चे बेस्ट यूनिवर्सिटीज को हमेशा टारगेट कीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन टारगेट आपने अगर अच्छा सेट किया है कि मुझे अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो उस टारगेट के लिए मेहनत भी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। ओके, सो बच्चे इस मेहनत को डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि सोचने से ये सिर्फ काम नहीं होता, उसके लिए एफर्ट्स भी लगते हैं, तो आपकी इस मेहनत को डायरेक्शन देने के लिए डेली आपको यहाँ पर चैनल पर मिलती हैं लाइव क्लासेस। और इस लाइव क्लास में मैं आपको आपकी सीयूडी पीजी 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रही हूँ। और बच्चे इसी से रिलेटेड आपकी जो भी क्लास पीडीएफ रहती हैं वो भी आपको मिल जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो 2 काम आपको डेफिनेटली करने हैं, डेली 5 बजे लाइव सेशन को ज्वाइन करना है इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन के लिए, एंड आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ताकि आपको क्लास पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एग्जाम रिलेटेड अपडेट सारी चीजें एक ही जगह पर मिल पाए। ओके, उसके अलावा स्टूडेंट्स को कई बारी प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रिसोर्सेज सब कुछ एक जगह पे चाहिए होता है, तो उसका भी आपके लिए कंप्लीट सोल्यूशन है। बच्चे लाइव क्लास के अलावा आपके लिए बैचेस भी हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो जहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस एक ही बारी में आपके बैच में कवर करवा दिया जाता है। यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेस, अगर आप वो मिस कर देते हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं। ये सारी चीजें आपको फीचर्स ये बेसिकली सारे के सारे बैच में मिलते हैं। लेटेस्ट बैच जो अभी आपके लिए अवेलेबल है दैट इज चाणक्य सुप्रीम 2.0 बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। एंड बैच रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेंशन ईमेल आईडी पर, एंड यू कैन यूज द कोड PY19, दिस इज PY19 अगर आप बैच परचेज कर रहे हैं सो टू गेट द डिस्काउंट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये था आज का आपका एक छोटा सा सेशन जिसमें आई होप आपके बड़े बड़े डाउट्स को क्लियर कर दिया। अब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो अच्छी लेवल की मेहनत लगेगी, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स डेफिनेटली करने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।